नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि पंकज चौधरी यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। क्या जितने रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, क्या उनके जो दावे हैं उनमें सच्चाई है? पंकज चौधरी आखिर क्यों पसंद है बीजेपी को और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को? टॉप लीडरशिप मतलब मोदी से लेकर अमित शाह तक को। अब पंकज चौधरी की प्रोफाइल आप सुन लीजिए, थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में। ताल्लुक गोरखपुर से, जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहीं से पंकज चौधरी का भी ताल्लुक है। शुरुआती राजनीतिक सफर में पार्षद और उसके बाद 7 बार से सांसद, केंद्रीय मंत्री और अब यूपी जैसे प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने जा रही है, ऐसी रिपोर्ट्स अभी तक। वैसे भी आपको पता है बीजेपी अपने नामों को लेकर कितनी सजग होती है, आखिर आखिर तक पता नहीं चलने देती है कि किस नाम पर वो मुहर लगाने जा रहे हैं। तो अभी तक पंकज चौधरी को लेकर ही रिपोर्ट्स है कि उन्हीं के नाम पर मंथन है, उन्हीं के नाम पर मीटिंग की गई है और संभवतः वही बनने जा रहे हैं। लेकिन आखिर में बीजेपी चौंका दे किसी और नाम के साथ तो बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन कौन सा समीकरण है जिससे वो फिट बैठ रहे हैं, जिसमें वो फिट बैठ रहे हैं, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जिक्र किया कि वो 7 बार के सांसद हैं, गोरखपुर से ताल्लुक है और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर भारतीय राजनीति टिकी हुई है, यानी जाति उनकी कुर्मी है। और यादवों के बाद यूपी में सबसे बहुलता अगर किसी जाति की है तो वो है कुर्मी। मतलब वोट बैंक साधने के लिहाज से भी पंकज चौधरी मुफीद है बीजेपी के लिए और यही सारे समीकरण उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। वैसे नाम 2-4 और गिना देती हूँ आपके सामने कि हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए। साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि वो इस पैमाने में फिलहाल फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि जिस वक्त में हम नाम पर मंथन कर रहे हैं वो वक्त बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। यानी यूपी में है चुनाव 2027 में भले है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा राज्य है, संगठन के लिहाज से जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने जा रही है उसको बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए। और अगर अभी नाम का अनाउंसमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि उस नाम को वक्त मिल जाना है। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, कई लोग तो दिनेश जी का नाम भी ले रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण एंगल से, लेकिन लगता नहीं है ज्यादा दाव खेला जाएगा ओबीसी पर ही, क्योंकि ऑलरेडी राजपूत समाज से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वो सवर्ण का जो वोट बैंक है वो तो साधा गया है और पहले से भी सवर्ण बीजेपी के वोट बैंक है ही। लेकिन ये जो समाज है यानी कुर्मी समाज, उस पर अगर बीजेपी दाव खेलती है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल में उसको फायदा पहुंचने वाला है। बीते लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद बीजेपी यूपी जैसे प्रदेश में फूक फूक कर कदम उठाना चाहती है और इसीलिए जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के यूपी के लिए चुनाव जारी है और इंटरनल मीटिंग कई राउंड की हो चुकी है, तो उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। और जितने सारे अभी तक रिपोर्ट्स हैं, या फिर दीपेंद्र हुड्डा ने तो बधाई तक दे दी पंकज चौधरी को, तो इन सबको देखकर माना जा रहा है कि संभवतः पंकज ही वो चेहरा है जिसके हाथों में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान जाने वाली है। पंकज चौधरी के बारे में एक और दिलचस्प वाक्य मैं बताती हूँ। पीएम गोरखपुर में थे गीता प्रेस के एक कार्यक्रम में और उस दौरान तकरीबन 200 मीटर पैदल चलकर वो पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। और इस वाक्य का भी खूब जिक्र हो रहा है कि वो दोनों के पसंदीदा चेहरा हैं, यानी अमित शाह के भी और पीएम मोदी के भी। और इस लिहाज से वो इस पूरे पैमाने में फिट बैठते हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। तो जिन लोगों के जरिए बीजेपी चल रही है, यानी गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके वो बेहद करीबी हैं, उनके हिसाब से चलने वाले लोगों में से हैं। और गोरखपुर से अगर उनका ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उनका जुड़ाव नहीं है। तो बेहतर एक कॉम्बिनेशन तैयार करने की चुनावी माहौल में कोशिश की गई है। अब क्या पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगती है, इसके लिए अभी बहुत इंतजार नहीं करना है, काउंटडाउन शुरू है। लेकिन आपको लगता है कि पंकज चौधरी नहीं हो सकते हैं तो क्यों, ये कमेंट करके जरूर बताएं। या आपको लग रहा है कि इनके अलावा 2-4 नाम जिसका जिक्र मैंने किया अगर वो हो सकते हैं तो क्यों, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हर खबर पे अब बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है अगला बंगाल के बाद चुनावी प्रदेश, यानी 2027 में वहां पे सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब चुनावी माहौल।
तो इस लिहाज से आपके जहन में यूपी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक हर जगह आप मेरे साथ जरूर जुड़ें।